क्लास 6 के चैप्टर 6 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स इन एमएस वर्ड। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं उसको सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे उसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना जब हम लोग सीख जाएंगे तो फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन किया जा सकता है जो पहले से डॉक्यूमेंट सेव्ड है, या तो कोई डॉक्यूमेंट को कैसे सेव किया जा सकता है, और डॉक्यूमेंट को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि दूसरे यूज़र्स उसको एक्सेस ना कर पाएँ, डॉक्यूमेंट को कैसे क्लोज किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग आज देखने वाले हैं इस टॉपिक में, इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट। नए डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों को नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने का स्टेप देखना होगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, तो सबसे पहले फाइल बटन पर क्लिक करना होता है। फाइल बटन पर क्लिक हम लोग जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे एक सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है सामने, जहाँ पर एक जगह पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट नाम का एक बटन होता है। इस पे हम लोग जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट के बटन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस जगह पर क्रिएट नाम का एक बटन होता है। तो क्रिएट नाम का बटन पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोगों का जो है एमएस वर्ड का एक विंडो सामने खुल जाता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट जिसमें ब्लैंक पेज दिया हुआ रहता है, जिसमें हम लोग अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही स्टेप दिया हुआ था कि पहले फाइल बटन पर क्लिक करने के बाद न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होता है। फिर उसके बाद न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद क्या करना होता है कि हम लोगों को क्रिएट ए न्यू पे क्लिक करना होता है। या तो अगर इस स्टेप्स के जरिए हम लोग नए डॉक्यूमेंट को नहीं क्रिएट करना चाहते हैं तो जस्ट कंट्रोल एन जैसे हम लोग क्लिक करते हैं। कंट्रोल एन को क्लिक करने के बाद क्या होता है कि हम लोगों का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो होता है वो सामने आ जाता है, अपीयर हो जाता है। यहाँ पर यह बात भी बताया जा रहा है कि अगर हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करके और क्रिएट पे बटन पर क्लिक करते हैं तो हम लोगों के सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो होता है वो सामने आ जाता है, जिसमें ब्लैंक पेज होता है, खाली पेज दिखाया जाता है। इसमें हम लोगों को सारा डॉक्यूमेंट का सारा जो भी आइटम्स है वो सारा ऐड करने के बाद, टाइप करने के बाद हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। बट हम लोगों का एमएस वर्ड में टेम्पलेट्स नाम का भी एक चीज़ होता है। यहाँ पे नीचे में आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे टेम्पलेट्स होता है। यहाँ पे माई टेम्पलेट नाम का एक बटन है। तो माई टेम्पलेट में जाने के बाद क्या होता है कि माई टेम्पलेट में पहले से प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के बनाने के लिए टेम्पलेट्स दिया गया रहता है एमएस वर्ड के द्वारा। तो उस टेम्पलेट में से कोई एक टेम्पलेट को सेलेक्ट करके हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कोई लेटर टाइप करना है तो डॉक्यूमेंट का लेटर के लिए एक टेम्पलेट बना के रखा हुआ रहता है, बहुत सारा लेटर के लिए टेम्पलेट बनाया हुआ रहता है, डॉक्यूमेंट्स के लिए टेम्पलेट बना हुआ होता है, या कोई ब्रोचर हम लोग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए डिज़ाइन मीन्स टेम्पलेट जो होता है एक तरीके का डिज़ाइन होता है, पहले से क्रिएट करके एमएस वर्ड में दिया हुआ रहता है। उसमें से कोई भी टेम्पलेट को सेलेक्ट करके और हम लोगों को जो भी लेटर टाइप करना है या जो भी चीज़ लिखना है उसमें बस वो सारा चीज़ लिख देते हैं हम लोग। तो हम लोगों का बहुत सारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है पहले से प्री डिज़ाइन टेम्पलेट को सेलेक्ट करने के चलते। और नहीं तो हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई टेम्पलेट पहले से कोई जो डॉक्यूमेंट में डिज़ाइन किया हुआ है, जो दूसरा कोई डिज़ाइन करके रखा हुआ है, कंपनी वाले माइक्रोसॉफ्ट वाले डिज़ाइन करके रखे हुए हैं, उसको हम लोग नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो हम लोग अपना एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके और क्रिएट पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोग के सामने ब्लैंक पेज आ जाता है। और उसमें हम लोग अपना जो भी एडिटिंग जो भी चीज़ इंसर्ट करना है, टाइप करना है, वो सारा टाइप करके हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि टेम्पलेट्स की मदद से भी डॉक्यूमेंट को तैयार किया जा सकता है जो कि पहले से डिज़ाइन रहता है एमएस वर्ड में। अब यहाँ पे सेकंड टॉपिक में ये देखना है कि हम लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो पहले से अगर सेव्ड है और उसको खोलना है तो उसके लिए क्या करना होता है। मीन्स हम लोग का डॉक्यूमेंट, बहुत सारा डॉक्यूमेंट सेव रहता है, उसको वापस से खोलने के लिए, उसमें कुछ एडिटिंग करने के लिए उसको खोलना पड़ता है। तो उसको खोलने के लिए क्या करना होता है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि ऑफिस बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे ऑफिस बटन जो है, यहाँ पे ऑफिस बटन होता है, यहाँ पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद क्या है कि ऑफिस बटन जो होता है लेफ्ट कॉर्नर में होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर इसको कहा जाता है। टॉप मीन्स ऊपर, लेफ्ट मीन्स लेफ्ट साइड में। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ऑफिस बटन होता है, उस पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक ओपन नाम का एक बटन होता है। ओपन नाम का बटन पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि ओपन फाइल बटन पे क्लिक करना होता है मेनू बार में जाके, और फिर या
तो अगर हम लोग क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो जस्ट कीबोर्ड से कंट्रोल ओ हम लोग जैसे ही टाइप करते हैं तो हम लोग के सामने इस तरीके का विंडो खुल जाता है। जो फाइल पहले से सेव्ड है, जो डॉक्यूमेंट पहले से सेव्ड है, उसको खोलने के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट जो खुल जाता है, इसके अंदर हम लोग अपने फाइल का नेम लिखते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स होता है फाइल नेम नाम का यहाँ पे एक बॉक्स होता है जिसमें हम लोग अपने फाइल का नाम लिखते हैं, जो जिस नाम से वो डॉक्यूमेंट या वो फाइल सेव्ड है। और फिर उसको जैसे ही ओपन पे क्लिक किया जाता है तो वो जो डॉक्यूमेंट हम लोगों का पहले सेव्ड था वो ओपन हो जाता है हम लोग के सामने। अब आगे टॉपिक में ये बताया जा रहा है, कोई डॉक्यूमेंट अगर पहले जो डॉक्यूमेंट पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसको सेव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। या तो कोई पुराना डॉक्यूमेंट है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं तो उसको सेव करने के लिए क्या करना होता है, मीन्स जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है जो पहले से बना के रखा हुआ है उसको सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। या तो कोई नए डॉक्यूमेंट पर हम लोग काम कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पे ये टॉपिक में यही बात बताया जा रहा है कि सेव ए न्यू और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। न्यू मीन्स नया डॉक्यूमेंट और एग्जिस्टिंग मीन्स जो पहले से सेव्ड है उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि सेव करने के लिए हम लोग जस्ट क्या करते हैं कि सेव बटन पर क्लिक करते हैं, मेनू बार में जाके वही ऑफिस बटन पर जाके मेनू बार पे क्लिक करना होता है। मेनू बार पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो वहाँ पे सेव बटन होता है। सेव बटन पे हम लोग को जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि एक विंडो खुलता है, और जिस तरीके का ये विंडो खुला हुआ था इसी तरीके का विंडो खुलता है। वहाँ पे फाइल नेम पूछता है, वहाँ पे हम लोग फाइल नेम पे जैसे ही अपना फाइल का नाम लिख देते हैं तो यहाँ पे ओपन के जगह पे सेव का बटन होता है, और सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाता है। और या तो हम लोग ये मेनू बार में जाके और सेव बटन पर नहीं क्लिक करना चाहते हैं तो जस्ट कंट्रोल एस कीबोर्ड में जैसे ही हम लोग कंट्रोल एस वाले बटन पर हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग का जो डॉक्यूमेंट का सेव करने का एक विंडो खुलता है उसी तरीके का जैसा ये वाला विंडो था, और वहाँ पर हम लोग फाइल नेम डाल के सेव पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोग का डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि हम लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो पहले से ऑलरेडी सेव्ड है, मीन्स एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का बात हो रहा है यहाँ पे कि अगर हम लोग का डॉक्यूमेंट पहले सेव्ड है तो हम लोग को उसको सेव करने के लिए क्या करना होता है। तो उसके लिए हम लोगों को जस्ट सेव बटन पे क्लिक करना होता है। तो हम लोग का जो डॉक्यूमेंट पहले से सेव्ड है उसका नाम पहले से दिया हुआ है डॉक्यूमेंट में, हम लोग पहले से उसको सेव करके रखे हुए हैं और फिर उसमें एडिटिंग कर रहे हैं तो उसको सेव करने के लिए जस्ट सेव बटन पर क्लिक करना होता है तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाता है। अब आगे ये बात बताया जा रहा है कि अगर कोई नए डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो उसके लिए हम लोग को सेव एज बटन पर क्लिक करना होता है। मीन्स जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है जो पहले से सेव्ड है उसका पहले से नाम दिया हुआ है तो उसको सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करना होता है। बट अगर कोई नया डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो उसके लिए हम लोग को सेव एज बटन पर क्लिक करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या करना है कि हम लोग अपने फोल्डर को सेलेक्ट करते हैं जिस जगह पर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद उस फाइल का नेम टाइप करने के बाद हम लोग क्या करते हैं ओके पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि हम लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट हम लोगों का सेव हो जाता है। आगे में ये भी बात बताया जा रहा है कि शॉर्टकट की जो मैंने कीबोर्ड से करने के लिए बताया, कंट्रोल एस से दबाने के बाद क्या होता है कि उसी तरीके का सामने डायलॉग बॉक्स खुलता है, सेव एज का डायलॉग बॉक्स, और सेव एज का डायलॉग बॉक्स में हम लोग जाके फाइल का नेम लिख के टाइप करके फिर उसके बाद हम लोग सेव पे जैसे क्लिक करते हैं तो हम लोग का जो है वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि अगर हम लोग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को एक अलग नाम से सेव करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट मीन्स जो डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है उसका नाम हम लोग पहले से लिखे हुए हैं। मान लीजिए कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट का नाम कंप्यूटर 1 रखे हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट का नाम जो पहले से लिखा हुआ है उसको फिर से चेंज करके उसका नाम अलग देना चाहते हैं। तो नया नाम देने के लिए हम लोगों को F12 की को प्रेस करना होता है अपने कीबोर्ड में एक F12 नाम का एक बटन होता है, उसमें हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक विंडो खुलता है जिसमें फाइल नेम पूछता है। उसमें फाइल नेम में हम लोग फाइल नेम को टाइप करके फिर उसको सेव पे क्लिक करते हैं तो हम लोग का डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। और नहीं तो सेव एज बटन पे, जैसे कि ये वाला न्यू डॉक्यूमेंट में हम लोग जैसे ही करते थे सेव एज डॉक्यूमेंट बटन पे क्लिक करते थे, उसी तरीके से सेव एज बटन पे क्लिक करके फिर उसको उस डॉक्यूमेंट को हम लोग सेव कर देंगे नए फाइल नेम से, और सेव बटन पर क्लिक करने के बाद हम लोग का डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। तो यही तरीका होता है सेव एज करने का। यहाँ पे ये वाला उस विंडो का दिखाया गया है कि कैसे फाइल नेम पूछता है और कहाँ पे सेव बटन होता है। तो यहाँ पे हम लोग अपने फाइल नेम को लिखते हैं, फिर उसके बाद सेव बटन यहाँ पे है। इस सेव बटन पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोग का डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाता है। वो सेव वाला डायलॉग बॉक्स इसी तरीके का होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मीन्स कोई डॉक्यूमेंट है और हम लोग चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो कोई और यूज़ ना कर पाए, उसमें कुछ एडिटिंग मॉडिफिकेशन ना कर पाए, तो हम लोग उस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं
मीन्स उसका फॉर्मेट जो है वो कोई चेंज ना कर पाए, उसका टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो दूसरे यूज़र्स जो उस पर बैठ रहे हैं कंप्यूटर पर उस फाइल को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो मीन्स उस डॉक्यूमेंट में कोई मॉडिफिकेशन वो सारे यूज़र्स ना कर पाएँ जो हम लोग क्रिएट किए हुए हैं इस डॉक्यूमेंट को। तो हम लोगों को अगर डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है दूसरे यूज़र को एक्सेस करने से, तो हम लोगों को अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड डालना पड़ता है। तो अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड डालने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि तो सबसे पहले तो उस फाइल को हम लोग ओपन करते हैं फिर उसके बाद फाइल बटन में जाके हम लोग सेव एज पे क्लिक करते हैं। सेव एज पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो डायलॉग बॉक्स खुलने के बाद क्या होता है कि हम डायलॉग बॉक्स जैसे ही खुलता है तो वहाँ पे एक लेफ्ट साइड में क्या होता है कि सेव एज डायलॉग बॉक्स के बगल में एक सब मेनू अपीयर होता है। वहाँ पे एक सब मेनू अपीयर होता है और वहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों को जनरल ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, जनरल ऑप्शन का एक विंडो खुलता है। जनरल ऑप्शन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो जनरल ऑप्शन का एक विंडो खुलता है। वहाँ पे पासवर्ड लिखने के लिए पूछता है। मीन्स हम लोगों को पासवर्ड जो है वो दो तरीके का पासवर्ड पूछता है, एक तो पासवर्ड टू ओपन, एक पासवर्ड टू मॉडिफाई। मीन्स पहले से जो डॉक्यूमेंट में पासवर्ड डाला हुआ है उसको चेंज करने के लिए हम लोगों को पासवर्ड टू मॉडिफाई पे क्लिक करना होता है, और अगर कोई नया पासवर्ड डालना चाहते हैं हम लोग तो पासवर्ड टू ओपन पे हम लोगों को क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि टाइप ए पासवर्ड इन पासवर्ड टू ओपन बॉक्स। तो पासवर्ड टू ओपन बॉक्स पर हम लोगों को पासवर्ड को टाइप करना पड़ता है जो भी हम लोग पासवर्ड डालना चाहते हैं। मीन्स हम लोगों का मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का पासवर्ड डाला सकता है। ये केस सेंसिटिव होता है। कैपिटल लेटर में डालेंगे तो हम लोगों को कैपिटल लेटर ही डालना होगा। जब भी हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो, और स्मॉल में डालेंगे तो स्मॉल में ही वो पासवर्ड डालना होगा। तो केस सेंसिटिव होता है, वहाँ पे स्पेस और सिंबल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और हम लोग जब भी पासवर्ड को एंटर करते हैं तो वहाँ पे स्टार जो एस्टरिस्क का सिंबल होता है वो स्टार स्टार दिखाई देता है। वहाँ पे हम लोगों का जो भी हम लोग पासवर्ड में सिंबल हम लोग अपने लेटर्स को टाइप करते हैं वो लेटर्स के यहाँ पे ये स्टार दिखाई देता है ताकि दूसरे यूजर्स उसको देख ना पाएँ। फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो वो जो पासवर्ड वाला डायलॉग बॉक्स है वो क्लोज रहता है। हम लोगों का जो पासवर्ड है वो कंफर्म हो जाता है। और यहाँ पे पासवर्ड जो है 2 बार इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है। मीन्स हम लोग का जो पासवर्ड है वो 2 बार डालना होता है। यहाँ पे जैसे हम लोग जैसे ओपन पासवर्ड टू ओपन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि 2 जगह पासवर्ड इंसर्ट करने के लिए पूछेगा, और 2 जगह हम लोग पासवर्ड डालने के बाद ओके पे जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पासवर्ड डायलॉग बॉक्स पे ओके पे क्लिक करने के बाद हम लोग का डॉक्यूमेंट जो है वो सेव एज हो जाएगा और उसमें पासवर्ड भी इंसर्ट हो जाएगा। व्हेन यू ओपन द फाइल अगेन, फिर उसके बाद हम लोग जब भी हम लोग अपने फाइल को ओपन करते हैं बाद में तो वहाँ पे पासवर्ड पूछता है। तो पासवर्ड वहाँ पे हम लोग जो भी पासवर्ड हम लोग इंसर्ट किए हुए थे इस स्टेप के जरिए, तो वही पासवर्ड हम लोग जैसे ही डालेंगे तो हम लोग का पासवर्ड के जरिए वो डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोगों का डॉक्यूमेंट है उसको कोई आदमी बस रीड कर पाए और उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना कर पाए, तो उसके लिए क्या करना होता है, तो विद इन दिस फीचर यू कैन हैव डबल प्रोटेक्शन टू योर डॉक्यूमेंट। मीन्स हम लोग तो पहले तो पासवर्ड अपने डॉक्यूमेंट में डाल ही चुके हैं, बट पासवर्ड डालने के बाद भी एक और प्रोटेक्शन ऑन कर सकते हैं हम लोग, रीड ऑनली का प्रोटेक्शन। रीड ऑनली का प्रोटेक्शन के चलते क्या होगा कि मीन्स मान लीजिए कोई यूज़र है और आपके फाइल को खोल लिया है और उसको पासवर्ड पता चल गया है और वो फाइल को वो ओपन कर चुका है, तो ओपन करने के बाद वो तो मॉडिफाई कर लेगा, उसमें एडिट करके चेंज कर देगा आपके डॉक्यूमेंट को। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि ये सेटिंग को ऑन करना पड़ता है, रीड ओनली सेटिंग को ऑन करना पड़ता है। रीड ओनली सेटिंग को जैसे हम लोग ऑन करते हैं तो क्या होता है कि वो जो यूज़र है जो आपके फाइल को चलाना चाह रहा है उसको अगर पासवर्ड पता चल गया है, वो ओपन कर चुका है, तो वो उसको मॉडिफाई और एडिट नहीं कर पाएगा। तो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को इसी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, तो इफ़ यू वांट टू योर डॉक्यूमेंट टू बी प्रोटेक्टेड ओनली फॉर एक्सीडेंटल चेंजेस इन द फॉर्मेट, फॉलो दिस स्टेप्स। तो हम लोगों को अपने स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। कैसे करना होगा, तो फाइल बटन में जाएंगे हम लोग, सेव एज पे जाएंगे और सेव एज का जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या होगा कि एक सब मेनू खुलेगा, वहाँ पे हम लोग जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग पासवर्ड को इंसर्ट करने के लिए हम लोगों ने वैसे किया था, वहाँ पे भी जनरल ऑप्शन खुलेगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ रहेगा रीड ओनली, और रीड ओनली का वहाँ पे चेक बॉक्स होगा। मीन्स वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा रीड ओनली, और रीड ओनली लिखा हुआ रहेगा और वहाँ पे एक चेक बॉक्स होगा। मीन्स वहाँ पे एक बॉक्स होगा, वहाँ पे हम लोग जैसे ही टिक करेंगे तो क्या होगा
कि वहाँ पे ओके पे ये चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि चेक मार्क पे हम लोग जैसे ही टिक एरो करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे ओके का ऑप्शन आता है, और ओके के ऑप्शन पे सेव करने के बाद क्या होता है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ रीड ओनली हो जाता है। मीन्स कोई यूज़र अगर उस फाइल को बाद में खोलेगा तो वो सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को रीड कर पाएगा। रीड ओनली कहने का यह मतलब है कि सिर्फ उसको वो रीड कर पाएगा, उसमें कोई मॉडिफिकेशन एडिफिकेशन मीन्स एडिट नहीं कर पाएगा वो डॉक्यूमेंट के अंदर में। और फिर यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि व्हेन यू ओपन द डॉक्यूमेंट इट विल प्रॉम्प्ट यू विद ए मैसेज ओनली ओपन एज रीड ओनली। तो जब भी वो डॉक्यूमेंट को हम लोग बाद में खोलेंगे तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट के खुलते ही वहाँ पे लिखेगा कि ओपन एज रीड ओनली। इफ़ यू एक्सीडेंटली मेक चेंजेस एंड ट्राई टू सेव द डॉक्यूमेंट द फाइल नॉट बी सेव्ड। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट तो रीड ओनली हो चुका है, तो हम लोग जैसे ही उस डॉक्यूमेंट में एडिट करके कोई मॉडिफिकेशन करके कुछ चेंजेस करके मिटा के और फिर नया चीज़ लिख के उसको सेव करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट है वो सेव नहीं होगा, क्योंकि हम लोग उसको रीड ओनली कर चुके हैं। तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। मॉडिफाइंग ए पासवर्ड गिवन टू ए प्रोटेक्ट ए डॉक्यूमेंट मीन्स हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो उसमें पासवर्ड पहले से इंसर्ट किया हुआ है और उस पासवर्ड को हम लोग फिर से चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी किया जा सकता है। मीन्स पासवर्ड में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि उस पासवर्ड में मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या करना होता है। इफ़ यू सस्पेक्ट दैट समवन नोज योर पासवर्ड मीन्स हम लोग जानते हैं, हम लोग अगर जान गए हैं कि कोई आदमी है कोई यूज़र है और हमारे डॉक्यूमेंट के पासवर्ड को जान गया है तो उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। उसको मॉडिफाई करने के लिए क्या करना है कि एंड यू वांट टू चेंज मॉडिफाइंग इट बाय टाइपिंग प्रेजेंट पासवर्ड इन पासवर्ड टू ओपन बॉक्स एंड न्यू पासवर्ड इन पासवर्ड टू मॉडिफाई। मीन्स हम लोग जो डायलॉग बॉक्स खुलता था जनरल ऑप्शन में जाने के बाद, जो जैसे कि मैंने बताया था कि कोई पासवर्ड को चेंज करना है हम लोगों को तो उसके लिए क्या करना होता है, तो वहाँ पे जो पासवर्ड टू ओपन वाला जो बॉक्स था वहाँ पे पासवर्ड टू ओपन में हम लोग अपने पुराने पासवर्ड को डालेंगे और पासवर्ड टू मॉडिफाई में जाके हम लोग अपने नए पासवर्ड को डालने के बाद फिर उसके बाद सेव पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करते हैं तो हम लोग का जो पासवर्ड होता है वो चेंज होता है। प्रोटेक्ट ए डॉक्यूमेंट फॉर ट्रैक चेंजेस कमेंट्स एंड फॉरम्स मीन्स यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट है उसमें बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम है क्या चीज़ है, तो उसको रिव्यू हम लोग कर सकते हैं कि जो कोई यूज़र है सब और जो बताना चाह रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में और भी क्या एडिट किया जा सकता है, उसमें और भी क्या बदलाव किया जा सकता है, उसमें और भी क्या चीज़ लिखा जा सकता है। बहुत सारे यूज़र्स ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट को और इम्प्रूव करने के लिए। तो समटाइम्स यू मे फील दैट डॉक्यूमेंट शुड बी रिव्यूड बाय अदर इम्प्रूव द डॉक्यूमेंट कंटेंट्स। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि दूसरे यूज़र्स जो हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे यूज़र्स उसको उस पर कमेंट करते हैं। द रिव्यूअर्स और योर डॉक्यूमेंट कैन सजेस्ट सम चेंजेस और कमेंट्स विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मीन्स जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई बदलाव नहीं होने के साथ साथ वहाँ पे रिव्यू का एक ऑप्शन आता है जिसके जरिए हम लोग अपने यूज़र्स को रिव्यू कर सकते हैं कि यूज़र्स क्या बोलना चाह रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में क्या चेंज करवाना चाह रहे हैं। तो ट्रैक चेंजेस, तो चेंजेस को ट्रैक करने के लिए हम लोग क्या करना होता है कि सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन फ्रॉम द रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में हम लोग को जाना होगा। यहाँ पे जैसे होम का टैब होता है यहाँ पे राइट साइड में रिव्यू का टैब होता है, तो हम लोग जैसे रिव्यू टैब पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि ट्रैकिंग सब टास्क लेट्स अदर यूजर्स टू चेंज द डॉक्यूमेंट बट हाईलाइट्स ऑल द चेंजेस सो दैट यू कैन ट्रैक चेंजेस। तो यहाँ पे अगर कोई यूज़र आके चेंज कर चुका है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर में तो वो क्या क्या चेंजेस किया हुआ है वो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर में शो कर देगा। ट्रैक चेंजेस पर अगर हम लोग क्लिक कर देंगे तो जैसे हम लोग रिव्यू टैब में जाके और ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करते हैं मीन्स कोई यूज़र है और उसको पासवर्ड ही पता चल गया है और वो रीड ओनली से डॉक्यूमेंट को चेंज भी कर चुका है। रीड ओनली वाला जो टिक बॉक्स था उसको हटा के और उसमें एडिट करके और वो डॉक्यूमेंट को सेव कर चुका है। तो हम लोग अगर अपने डॉक्यूमेंट में बैठते हैं और उसको देखना चाहते हैं कुछ डॉक्यूमेंट में क्या बदलाव किया गया है तो उसके लिए हम लोगों को रिव्यू टैब पे जाके और फिर उसके बाद ट्रैकिंग सब टास्क पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर में शो कर देता है क्या क्या चीज़ चेंज किया गया है। तो यहाँ पे वो कहाँ पे है, तो रिव्यू टैब में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रैक चेंजेस पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट के अंदर में क्या क्या बदलाव किया गया है वो सारा चीज़ यहाँ पे शो कर देगा। तो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट पे जैसे ही बैठेंगे तो पता चल जाएगा हम लोगों के डॉक्यूमेंट में क्या बदलाव किया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों का डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है और वो डॉक्यूमेंट को हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट किस जगह पे सेव है नहीं पता चल पा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, उसके लिए स्टेप दिया हुआ है यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। कोई डॉक्यूमेंट हम लोगों का पहले से ऑलरेडी सेव्ड है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, और उस डॉक्यूमेंट का जो नाम था वो नाम हम लोगों को नहीं याद आ रहा है और उस डॉक्यूमेंट को हम लोग खोल नहीं पा रहे हैं। तो उस डॉक्यूमेंट का जो नाम है मीन्स नाम उसका बहुत लंबा नाम है और उस फाइल नेम में कुछ वर्ड्स हम लोगों को याद है।
तो उस वर्ड्स को भी हम लोग अपने ओपन वाले विंडो में जाके हम लोग उस कुछ वर्ड्स को मीन्स वो फाइल नेम जो था उसका सिर्फ 3-4 वर्ड हम लोगों को याद था, तो उस सिर्फ 3-4 वर्ड को हम लोग जैसे ही टाइप करते हैं तो वो जो उस नाम से रिलेटेड जितने भी सारे फाइल्स हैं वो हमारे सामने शो कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, तो उसका स्टेप दिया हुआ है। तो फाइल बटन पर जाके और ओपन कमांड पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं मेनू बार में, तो क्या होता है कि ओपन का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। जैसे कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए जैसा स्टेप हम लोग किए हुए थे, उसी तरीके से जैसे ओपन किया जाता है उसी तरीके से क्या होता है कि ओपन का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा ओपन बटन पे क्लिक करने के बाद, और वहाँ पे फाइल नेम का एक बॉक्स होता है। उस फाइल नेम के बॉक्स पे जैसे ही क्लिक किया जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ पे फाइल नेम पूछता है कि क्या नाम से आपका डॉक्यूमेंट जो था वो फाइल जो था वो सेव्ड था। तो उस फाइल नेम को जैसे ही यहाँ पे टाइप किया जाएगा, मीन्स हम लोगों को पूरा फाइल नेम नहीं याद है और उसका सिर्फ 3-4 लेटर याद है, 3-4 कैरेक्टर याद है, तो उस 3-4 कैरेक्टर को सेव करने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन विंडो खुलता है और वहाँ पे उस नाम से रिलेटेड 3-4 लेटर्स जो हम लोगों ने टाइप किया था उस 3-4 कैरेक्टर से रिलेटेड जितने भी सारे फाइल्स होंगे यहाँ पे शो कर देंगे। और यहाँ से हम लोग अपने जो डॉक्यूमेंट जो हम लोगों का डॉक्यूमेंट खो गया है, मीन्स हम लोग उसके नाम को भूल गए हैं, तो उस डॉक्यूमेंट बहुत सारे जो रिकमेंडेशन यहाँ पे दिखाएंगे बहुत सारे फाइल्स को, उसमें से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को खोज सकते हैं। और इससे यही सबसे इजी तरीका होता है हम लोगों का फाइल नेम को भूल जाने के बाद हम लोग अपने फाइल को इसी तरीके से खोल सकते हैं। मीन्स हम लोग जैसे ही 3-4 कैरेक्टर यहाँ पे टाइप करेंगे, फाइल वाले जो फाइल नेम वाला जो बॉक्स होगा वहाँ पर हम लोग जैसे ही 3-4 कैरेक्टर डालेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा रिकमेंडेशन दिखा देगा, उसमें से हम लोग सेलेक्ट करके अपने फाइल को खोल सकते हैं। यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग अगर जो यहाँ पे बहुत सारा फाइल दिखाई दे रहा है उसमें से कोई एक फाइल जो है उस पर हम लोग जैसे टिक करते हैं तो वो फाइल नेम यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद ओपन का जो बटन है इसके नीचे में जो ओपन का बटन है उस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग का डॉक्यूमेंट जो है वो सामने खुल जाएगा, अपीयर हो जाएगा। यही बात यहाँ पे सारे पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई जो फाइल हम लोग जिस फाइल पे हम लोग काम कर रहे हैं उस फाइल को क्लोज करना है तो उसके लिए क्या करना होता है, हम लोग फाइल बटन पे जाते हैं जो लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो फाइल बटन होता है उस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलता है। ड्रॉप डाउन बॉक्स जैसे ही खुलता है तो वहाँ पे एक क्लोज नाम का एक बटन होता है, क्लोज नाम का कमांड होता है, उस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाता है। अब हम लोगों को अगर पूरे MS वर्ड को क्लोज करना है तो पूरे के पूरे MS वर्ड से एग्जिट होने के लिए हम लोग को क्या करना होता है तो यहाँ पे स्टेप दिया हुआ आता है कि मगर अगर हम लोग अपने वर्क को कंप्लीट कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं और सारे फाइल्स को हम लोग क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, हम लोग फाइल बटन में जाकर जैसे पिछले वाले टॉपिक में बोला गया था क्लोज पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे हम लोग फाइल बटन में जाके एग्जिट पे जैसे क्लिक करेंगे मेनू बार में जाके तो हम लोगों का जो MS वर्ड है वो क्लोज हो जाएगा पूरा का पूरा। मीन्स कोई एक डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो हम लोगों को फाइल में जाके क्लोज पे क्लिक करना होता है। जैसे कि पिछले यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई एक फाइल है, कोई एक पेज पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसको क्लोज करना है तो फाइल में जाके क्लोज पे क्लिक करना होगा। बट पूरे के पूरे MS वर्ड को क्लोज करने के लिए हम लोगों को फाइल में जाके एग्जिट पे क्लिक करना होता है, एग्जिट कमांड पे, तो हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट होता है वो क्लोज हो जाता है। अब इसके आगे बहुत सारा शॉर्टकट कीज दिया हुआ है, कीबोर्ड की मदद से हम लोग अपने टाइम को बचा सकते हैं और बहुत सारा मेहनत जो है लगता है हम लोगों को टाइप करने में, माउस से क्लिक करने में, यहाँ वहाँ क्लिक करने में, कीबोर्ड में बहुत सारा बटन टाइप करना होता है, प्रेस करना होता है। तो उससे हम लोगों को अगर अपने समय को बचाना चाहते हैं, हम लोग का मेहनत बचाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करते हैं अपने कीबोर्ड से, जिसकी वजह से हम लोगों का बहुत सारा टाइम जो है वो बच जाता है। ये वाला जो शॉर्टकट की है इसको प्रिंट करके आप लोग अपने कंप्यूटर के बगल में रख के और जब भी आप लोग अपना डॉक्यूमेंट पे काम करते होंगे तो ये वाला जो शॉर्टकट की है इसको यूज़ करेंगे आप लोग, तो क्या होगा कि आप लोगों का बहुत सारा समय बच सकता है। तो इस जो शॉर्टकट की वाला जो ये यहाँ पे बहुत सारा लंबा लिस्ट दिया हुआ है कौन सा शॉर्टकट की क्या काम करेगा, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में शॉर्टकट, राइट साइड में शॉर्टकट की दिया हुआ है और उसका क्या इस्तेमाल है वो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसके बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग शॉर्टकट कीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे Ctrl+P है तो कोई चीज़ प्रिंट करना है तो Ctrl+P हम लोग सेव करें प्रेस करते हैं, Ctrl+S से सेव किया जा सकता है, F12 से सेव एज किया जा सकता है, कोई फाइल को क्लोज करना है तो Ctrl+ विंडो किया जा सकता है, कोई नया फाइल को ओपन करना है तो Ctrl+N हम लोग टाइप प्रेस करते हैं। ये तो पहले ही हम लोग इस चैप्टर में शुरू में स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था। कोई फाइल को ओपन करना है तो Ctrl प्रेस किया जाता है। उसी तरीके से बहुत सारा शॉर्टकट की दिया हुआ है, अलग अलग शॉर्टकट की का अलग अलग इस्तेमाल होता है। इस शॉर्टकट की के मदद से
हम लोग अपने बहुत सारे टाइम को बचा सकते हैं। तो इस शॉर्टकट कीज़ को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो के नीचे में जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इस चैप्टर का एक्सरसाइज भी दे दिया जाएगा, तो उस एक्सरसाइज को भी आप लोग इसके नीचे डिस्क्रिप्शन जो है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम लोगों का ये आज का वीडियो, आज का टॉपिक और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। थैंक यू।